Hello students, welcome in Science Cosmos and our today's topic is central dogma. So what is central dogma? Formation of protein from DNA is called central dogma. तो सबसे पहले आप मोबाइल स्क्रीन पे सेल देख सकते हैं और ये एक यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है। तो जैसे हम सेल के अंदर जाएंगे तो हमें वहाँ पर सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो जब हम न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे थ्रू पोर तो आपको वहाँ पे एक एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, डेट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ओके, तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये कंडेंस फॉर्म है क्रोमेटिन फाइबर के, और जो क्रोमेटिन फाइबर है इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में। और जो नेक्स्ट पार्ट है डेट इज कॉल्ड जीन, जो एक्चुअली पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, ये फंक्शनल यूनिट है। तो अब यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, लेकिन ये एक एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस होता है। तो इसमें जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है उसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। अब ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को आप देख सकते हैं क्लीव कर रहा है, ओपन कर रहा है। और जब ये इसको ओपन करता है तो यहाँ पर जो फ्री नाइट्रोजीनियस बेस है ये ऐड हो रहे हैं इस पर टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। आप देख सकते हैं डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिस पर फ्री नाइट्रोजीनियस बेस ऐड होकर एक न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड आरएनए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नया स्ट्रैंड बना है डेट इज कॉल्ड आरएनए। लेकिन विच टाइप ऑफ आरएनए? मैसेंजर आरएनए। और अभी इसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर हम नॉन फंक्शनल सेगमेंट को रिमूव करेंगे और फंक्शनल सेगमेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आफ्टर रिमूवल जो फंक्शनल सेगमेंट हमको ऐड कर दिया जाता है और इस तरीके से एक मैच्योर एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है जिसको ट्रांसफर कर दिया जाता है थ्रू न्यूक्लियर पोर इनटू साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में जब ये एमआरएनए ट्रांसफर हुआ तो वहाँ पर ये पार्टिसिपेट करेगा ट्रांसलेशन प्रोसेस में, और उस ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले राइबोसोम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्ज और स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड विद मैसेंजर आरएनए, और वहाँ से आप देख सकते हैं एक एक्टिवेटेड टीआरएनए जो कैरी कर रहा है किसको? एमिनो एसिड को। ठीक है, तो एमिनो एसिड विद टीआरएनए इज कॉल्ड एक्टिवेटेड टीआरएनए या फिर चार्ज टीआरएनए। ठीक है, तो ये जो एमिनो एसिड है टीआरएनए के साथ अब ये बाइंड होगा एमआरएनए के साथ। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे एक एंटीकोडोन लूप है जिसपे यूसीए कोडोन आप देख सकते हैं, और ये यूसीए कोडोन एजीयू जो एमआरएनए पे प्रेजेंट कोडोन है उससे बॉन्डिंग बनाता है, हाइड्रोजन लिंकेज बनाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू एमिनो एसिड को ज्वाइंट करके पॉलीमराइजेशन किया जा रहा है एमिनो एसिड का। डेट मीन्स प्रोटीन फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूसली टेक्स प्लेस। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोटीन चेन ग्रो हो रही है और जो टीआरएनए है वो इनएक्टिव हो रहे हैं, डेट मीन्स विदाउट। और इस तरीके से ये जो प्रोटीन चेन रिलीज की गई है साइटोप्लाज्म में इसका मॉडिफिकेशन होगा एंड देन इट विल यूज बाय cells. So I hope you will get some knowledge related to central dogma. If you are new on my YouTube channel, don't forget to subscribe, like and share. Thanks for watching.